A previous year question from the CBSE in the year 2018, and this question came in the section C for 3 marks. Now, this question is divided into 3 subparts so that we can get the 1 mark from each subpart, and it is easy to score the 3 marks. Let's see that what is the question about, that identify the chiral molecule in the following. Two carbon molecule are provided here and we have to be tell which is a chiral. Chiral जो होता है उसमें जो कार्बन है उसकी जो 4 वैलेंसीज हैं दे आर डिफरेंट. वो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसीज जो है वो सेम नहीं है, then it is a chiral carbon and the molecule is a chiral. For example, and for this question, the first part, let's see that अगर हम जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज अ बॉन्ड लाइन, एंड ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कार्बन है एंड दिस कार्बन इज हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन इज देयर. जो हाइड्रोजन है उसे शो नहीं करते हैं तो आप सिंपल इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं. हाउ वी कैन जस्ट राइट इट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, साथ में भी आप लगा सकते हैं. एंड यहाँ दूसरा कार्बन है, उस कार्बन के पास एक तरफ CH3 है और एक तरफ OH है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन है. अगर हम ध्यान से इस कार्बन को देखें तो इसके 2 साइड पे जो है वो सेम फंक्शन, जो सेम साइड चेन लगी हुई है. तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है. बट अगर मैं इस कार्बन को देखूं जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, इसकी जो 4 वैलेंसीज है, एक तरफ वो मिथाइल से कवर हो रही है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एक तरफ वो हाइड्रोजन से और दूसरी तरफ जो है वो दैट इज दी, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है मीन्स यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, इफ वी कैन टेक अ मिरर इमेज ऑफ दिस, तो व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप तो एज इट इज अब भी रहेगा, OH डाउनवर्ड ही रहेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा एंड दिस विल गो दैट साइड. ये जो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है वो इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा. हमें यहाँ पे कार्बन के साथ इसको लिंक अप करना है. तो ये कार्बन जिसकी जो 4 वैलेंसीज है दे आर नॉट सेम. हमने इसे मिरर में देखा तो टिल नाउ दिस कार्बन इज शोइंग अ कायरलिटी, और ये कार्बन कायरल है और ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है. जो सेकेंड मॉलिक्यूल है ये A वाला मॉलिक्यूल है. जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसे भी हम देख लेते हैं. दैट इज इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है. यहाँ पे बॉन्ड लाइन है, कुछ भी नहीं है. यहाँ हमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया है एंड वी आर हैविंग लाइक दिस, सॉरी यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, जस्ट लाइक दैट. ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से यहाँ बॉन्ड लाइन पे शो है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, दिस इज, हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन होगा. देन यहाँ कार्बन है, कार्बन की एक तरफ OH है और यहाँ पे CH3 एंड H और यहाँ पे H. इसका मुझे मिरर इमेज देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाले जो दोनों कार्बन हैं इनकी तो सारी वैलेंसीज अलग है ही नहीं. अगर मैं सेंटर वाला कार्बन देखूं जिसपे हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो उसके दोनों साइड पे सेम ही ग्रुप है. तो मीन्स अगर मैं इसका मिरर इमेज भी देखूं तो वो सेम रहेगा. सो दिस इज नॉट अ कायरल. ये वाला मॉलिक्यूल कायरलिटी शो नहीं करेगा क्योंकि अगर आप इसका मिरर इमेज देखते हैं व्हाट यू विल गेट, ये हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो कार्बन ऐसे, H यहीं पे रहेगा, OH यूं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, दैट इज अ CH3 एंड H और ये इधर चला जाएगा. दिस व्हाट वी आर हैविंग अ CH3
H and CH3, तो दोनों साइड पे सेम है, मीन्स दिस इज नॉट अ कायरल एट ऑल। तो हमारा जो उसने क्वेश्चन में पूछा आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A इज कायरल, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे हमने भी स्टार लगा दिया है, ये कार्बन जो है ये कायरल है, और कायरल कार्बन के कारण मॉलिक्यूल कायरल हो गया है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट जो है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन अ क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल क्लोराइड। ओके, क्लोरोबेंजीन, तो वी हैव टू बी राइट, क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, Cl, chlorobenzene, and this is going to be react with the methyl chloride, and this reaction is occurring in the presence of sodium metal plus dry ether। अगर ऐसा है सोडियम के साथ ड्राई ईथर ये हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्ज-फटीक रिएक्शन। ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस व्हाट वी आर हैविंग, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम दी हेलोएल्केन हेलोएरीन। बेसिकली ये हेलोएरीन जो है दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स विद द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी, यहाँ पे आर और ए आर यहाँ पे आ जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन हमें प्रोडक्ट लिखना था, और ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज नोन एज, कौन सा रिएक्शन है ये, बर्ज फिटिंग रिएक्शन, बर्ज फिटिग रिएक्शन, ये बर्ज फिटिग रिएक्शन है। नाउ द थर्ड सब पार्ट जो इस क्वेश्चन का है दैट इज दी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक KOH। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन हमने लेना है, साइक्लोहेक्सेन मतलब इट इज अ क्लोज स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन पे ही जो है वो ब्रोमो लगा हुआ है और फर्स्ट कार्बन पे ही मिथाइल लगा हुआ है। तो हम जो वैलेंसीज हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Br एंड CH3। नाउ बिकॉज द रिएक्शन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस, की ये जो रिएक्शन है दैट इज दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये जो हमारा कार्बन है इसके जो दोनों साइड पे जो कार्बन है दैट इज हैविंग इक्वल एफिनिटी, दोनों के पास इक्वल एफिनिटी है टू डोनेट दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट होगा, रिएक्शन का नाम ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है और बीटा एलिमिनेशन है। बीटा वाले कार्बन से दोनों कार्बन इक्वल एफिनिटी रखते हैं, सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, एंड दिस रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम देंगे, और ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो हमें दिया ही है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो व्हाट इट विल बी हैपन, जब हम यहाँ से इसको ये हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है रिएक्ट करवाएंगे तो अल्फा से हमारा ब्रोमो और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वी विल गेट द एल्कीन। अब दोनों साइड पे ही जा सकता है तो हम एक साइड पे से रिमूव करके दिखा देंगे, दैट इज हमारा बन जाएगा दिस व्हाट वी आर गेटिंग, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज दी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये डबल बॉन्ड जो है इधर भी आ सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इक्वल एफिनिटी है, इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दैट। साइक्लोहेक्सेन तो यहाँ पे आ जाए नो प्रॉब्लम, तो हम नाम ऐसे दे देंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, साइक्लोहेक्सेन है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। दिस ऑल क्वेश्चन केम फ्रॉम द यूनिट हेलोएल्केन हेलोएरीन क्लास 12th केमिस्ट्री।
Still, if you have any doubt, just give me a comment in my comment box.